इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सतेंद्र, सुनीता, दिव्यांश, स्वाति एवं बेटी दिव्या। नमित जैन, समस्त जैन परिवार, नेत्राम एंड सन्स, छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री प्रवीण कुमार, अनिल कुमार, अंकित, अतिशय, दर्श, साधना, सोनू, शिवांगी, पारुल, अंकिता जैन, समस्त सावला परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश। जैसे तुम कपड़े उतारते हो ऐसी तुम्हारे अंदर के विचारों में परिवर्तन चलता रहता है। पर संत कहते विचार परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। क्योंकि भाव यदि स्थिर रहेंगे तो परमात्मा को जान पाओगे, भाव स्थिर रहेंगे तो परमात्मा का तुम भजन कर पाओगे, और भाव स्थिर रहेंगे तो परमात्मा को ध्या पाओगे, और भाव स्थिर रहेंगे तो परमात्मा को पा पाएंगे। तीर्थंकर भगवंतों ने अपने आप को इतना स्टेबल रखा, इतना सावधान रखा कि वो आत्मा से परमात्मा बन गए, और हमारे आदर्श पुरुष बने हुए हैं जिनकी हम हर रोज आराधना करते हैं, अभिषेक पूजन पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, उनके गुणानुवाद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उन जैसा बनना है। बंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, मैं आपकी वंदना करने इसलिए आया हूं कि आप जैसा मैं भी बन जाऊं। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन बीन, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन बीन, और जन्म जरा मेरी हरो। हे भगवान, मेरा जन्म जरा रूपी, बुढ़ापा रूपी, जन्म रूपी, बुढ़ापा रूपी, रोग रूपी, ये सारे रोग नष्ट कर दो, हरण कर दो, ताकि अनंत चतुष्ट के मैं भी बन जाऊं। ये धर्म है। इस धर्म को जो धारण कर लेता है उसी का जीवन इस संसार से पार होता है। जो धर्म को मात्र क्रिया के रूप में करता है, रूटीन में करता है कि हमारे पूर्वज धर्म करते चले आ रहे हैं, चलो हमको भी धर्म करना है। धर्म हमारे पूर्वज कर रहे थे तो हमें भी करना है। धर्म हमारे परंपरा से चला आ रहा है तो इसलिए मुझे धर्म करना नहीं। हमें अपने रूटीन को बदलना है। अभी तक मैं जैसा धर्म करता चला आ रहा हूं, अब मुझे ऐसा नहीं करना है, अब मुझे वैसा धर्म करना है कि एक ही भाव मेरा शेष रहे, और जो शेष होगा वो विशेष बनता है। बोलो, शेष ही तो विशेष होता है। अब अवशेष क्या है तुम्हारे पास? बहुत सारा जीवन, हमारा जीवन का बहुभाग बीत गया है। कोई 80 साल का बैठा है, कोई 75 साल का बैठा है, कोई 60 साल का बैठा है, कोई जवान भी है, कोई है। एक पल का भरोसा है कब तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास तुम्हारी बन जाए, है किसी का भरोसा? एक बार मैं ललितपुर में था, एक व्यक्ति, गर्मी का समय था, आइसक्रीम खा रहे थे, और आइसक्रीम खाते खाते कटोरी हाथ में रह गई, चम्मच छूट गई हाथ से। अरे भैया, सोते हैं तो क्या तुम्हें पता है कि हम सुबह उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे? बोलो। 2015 की बात है। पूज्य मुनि श्री समता सागर जी के साथ में था, गुजरात बड़ोदरा में था, और सूरत से ओम प्रकाश जी बाबू जी जो एक प्रसिद्ध थे, मतलब माने जाते थे गुरुदेव के अनन्य भक्तों में, हम लोगों के पास बड़ोदरा आए और निवेदन किया कि गुरुदेव, चातुर्मास के लिए सूरत चलना है, हमें आपका चातुर्मास कराना है। तो पूज्य समता सागर जी महाराज जी कहते हैं, जाओ गुरुदेव से आदेश लाओ, आशीर्वाद, मैं चलने को तैयार हूं। वो गए। एक दिन बीना 12 में आचार्य श्री थी, उस समय चातुर्मास ही होना था, तो पूरा अपने साथियों के साथ गए, आशीर्वाद भी लिया, 3 दिन वहां रुके भी। जिस दिन वहां से निकले, रास्ते में यात्रा करते करते उनकी यात्रा पूरी नहीं हो पाई, विदिशा तक पहुंचे, वहीं पर उनका अटैक आया, प्राणांत हो गए। चातुर्मास का आशीर्वाद लेकर के आ रहे थे कि पूज्य महाराज श्री के संग का चातुर्मास कराना है, पूरे नगर को सजाना है, खुशियां बांटना है, और अच्छा भव्य रूप में चातुर्मास कराना है। लेकिन उनके सपने अधूरे के अधूरे रह गए। लेकिन उनने तो सेवा कर ली होगी स्वर्ग में जाकर के। ऐसे भाव
हमारे जीवन में बन जाए तो हमारा जीवन निहाल हो सकता है। समय आपका हो गया है। मैं आप सबसे इतना ही चाहता हूं, यदि आपने एक को जान लिया तो संसार में तुम्हें अनेक को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम एक को नहीं जान पा रहे, नहीं पहचान पा रहे, इसलिए हम अनेकों को पाकर के सिर्फ दुख ही भोग रहे हैं। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। बंधुओं ध्यान रखना, तुम्हारा जीवन निर्धन बने और निधन हो उससे पहले अपने धन का सदुपयोग कर लेना, तुम्हारा जीवन सार्थक, सिर्फ सार्थक हो जाएगा। निधन तो एक दिन हर व्यक्ति का होना है, प्राणी मात्र का होना है। जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाए कि मेरा तन भी नहीं है तो धन कैसे मेरा हो सकता है, जो हमारे लिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा कि मेरे से पृथक है, मेरी एक श्वास भी मेरी नहीं है, एक श्वास पर मेरा अधिकार नहीं है, तो पर पदार्थ जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है वो मेरे कैसे हो सकते हैं। बोलो, आपने तन को अपना माना, शरीर को अपना माना, परिजनों को अपना माना, सगे संबंधियों को अपना माना, दुकान को अपना माना, मकान को अपना माना, सब कुछ अपना माना, पर उन सब ने आपको कितना अपना माना। जिस दिन तुम्हारी श्वास रुक जाएगी सब दूर हो जाएंगे, परिजन दूर खड़े हो जाएंगे, चलो हटाओ इनको ले जाओ, संपत्ति वहीं छोड़ देगी। सबसे पहले हमारा साथ कोई छोड़ता है तो शरीर छोड़ता है, सबसे पहले साथ छोड़ता है तो हमारा शरीर छोड़ता है, दूसरे नंबर पे संपत्ति छोड़ती, जब तुम्हारी सांस अंतिम बन जाती संपत्ति यहीं छूट जाती है, तीसरे नंबर पे सगे संबंधी तुम्हारे साथ छोड़ते हैं। कहां तक जाएंगे? नगर की सीमा के बाहर तक। महाराज श्री का बिहार होता, कहां तक जाते हो? नगर की सीमा तक जाओ महाराज, अब हमारा यहीं तक का संबंध था। और सबसे यदि साथ देता है तो हमारी आत्मा अंतिम श्वास तक साथ नहीं, अंतिम भाव तक साथ देती हमारी आत्मा। उस आत्मा को ध्याओ, उस आत्मा को जानो, उस आत्मा को पाने के लिए हमारा प्रयत्न क्या है, पुरुषार्थ क्या है। हमने सब कुछ पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आत्मा को पाने के लिए पुरुषार्थ अभी हमारा क्या है चालू? आश्रव जारी है। अभी यहाँ पर 8-10 दिन मैंने आश्रव तत्व को बताने पर प्रवचन दिया है, लेकिन अभी 3-4 दिन से हमारा ये अलग प्रवचन चल रहा है। लेकिन चाहे आटे की पुड़ी बनाओ, चाहे हलवा बनाओ, चाहे पराठे बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, बनना तो सब वही है, खाना तो सब पेट में ही है। लेकिन मैंने सोचा अब निकलना है यहाँ से, क्योंकि मुझे अभी समाचार लेट मालूम पड़ा, तो मैंने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो, पूज्य गुरुदेव ने जो हम सबको दिया है संसार में कोई दूसरा नहीं दे सकता है। ऐसे गुरुदेव के लिए हम सब लोग क्या कर सकते हैं? यदि हमारी आयु भी लगती है तो उन्हें लगे, हमारा पुण्य भी जितना है उनको लगे तो लग जाए, पर हमारे गुरुदेव स्वस्थ रहना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ इन 4 पंक्तियों से विराम आप सभी को देता हूं। जगत जलधि से पार उतरने का अद्भुत मौका है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत मौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जगत जलधि से पार उतरने का अद्भुत मौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग ए ज्योति पुंज। आप सब लोग ज्योति पुंज हो, अपनी आत्मा को ज्योति बनाओ। जाग जाग ए ज्योति पुंज, अवसर बीता जाता है, लौट फिर कभी नहीं आता है। इसलिए जागो, चेतो और अपने आप को आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करो। ये जानो, भजो। एक को जानोगे तो उसी को भजना है, और जिसको भजोगे फिर उसका आंख बंद करके हाथ रख करके ध्यान लगाओ। जब तुम्हारा ध्यान पूरा हो जाए तो उसको पाने का पुरुषार्थ करो। आप सबका समय हुआ, यहीं पर विराम देता हूं, लेकिन 9 बार जाप करेंगे श्री पारसनाथ भगवान की, जो रोज करते हैं। सभी को कवर करना, हाथ जोड़ेंगे, एकदम सीधे बैठेंगे।
बोलिए पारसनाथ भगवान की जय हो। ओम ह्रीं हरिहं श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम नमः। ह्रीं हरिहं श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं हरिहं श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं हरिहं श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं हरिहं श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं हरिहं श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं हरिहं श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं हरिहं श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं हरिहं श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं हरिहं श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम ह्रीं हरिहं श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं हरिहं श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं हरिहं श्री पारसेनाथ नमो नमः। ओम ह्रीं हरिहं श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं हरिहं श्री पारसेनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। दर्शनाय सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमो नमः। बोलिए देवादेव श्री पारसनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। और प्रवचन में आपने जो आपकी शुरुआत थी कि 1301 बैठे बैठे गुरुदेव मन में चिंतन आ रहा था। अब तक हम सोचते थे कि 1300 मेरा और मेरा सो मेरा, लेकिन आज आपने उस दिशा को बदल दिया और आपने सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए इंगित किया कि 1301। और निश्चित रूप से हमें इसी धारणा को लेकर के आज से यदि अपने जीवन को हम बिताएंगे तो हमारा कल्याण होने में कोई देर नहीं लगेगी। और बंधुओं, आज उसी 1301 को लेकर के हम सभी यहाँ बैठे हैं और हमारे बीच में हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे आगरा दिगंबर जैन परिषद के माननीय अध्यक्ष एक में एक संपादक श्रीमान जगदीश प्रसाद जी हमारे बीच हैं
और हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मंच संचालक एक बेग भाई श्री मनोज जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बड़े आदर के साथ हम आपको बुलाना चाहेंगे और पूज्य गुरुदेव के समक्ष आप श्रीफल निवेदित करेंगे, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करेंगे। ऐसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और पूज्य गुरुदेव के साथ में ये देखिए, ये होती है श्रद्धा। हमने ये थाल लेकर के रखा, लेकिन ये अपने लेकर के आए हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै शर सुदीप सुधूप फलार्ग कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनि राज महम मजय। ओम ब्रीम परम पूज मुनि 180 अरे सागर जी मुनिराज की पावन चरणारविंद में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और अब चूंकि आप आए हैं, बिना बोले तो इनको जाने नहीं देंगे। गुरुदेव आप चिंता ना करें, आइए निवेदन करेंगे भाई श्री मनोज जी और हमारे आदरणीय जगदीश प्रसाद जी, दोनों अपने मंतव्य को व्यक्त करेंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री अरे सागर जी महाराज की। मित्रों, अभी प्रवचन सुन रहा था पूज्य गुरुदेव के, और गुरुदेव ने एक ही बात कही थी आचार्य श्री के बारे में कि जब भी आचार्य श्री कोई भी चर्चा करते हैं तो अपने गुरु का नाम लेते हैं। क्या जो कुछ भी है आचार्य ज्ञान सागर जी की बदौलत है, और ये परंपरा इस संघ में बहुत गहरी है। यही बात पूज्य गुरुदेव के साथ है। आज जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वो पूज्य आचार्य श्री के वजह से यहाँ पर हैं। और आज जब आचार्य श्री के समाचार सब तरफ लोग सुन रहे हैं, वैसे वो बिल्कुल स्वस्थ हैं मैं बता दूं, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ कमजोरी महसूस हो रही है। तो संघ के हर साधु को लग रहा है इस समय मुझे पहुंचकर वैयाव्रती करनी चाहिए, मुझे पहुंचकर जो कुछ हो सके मुझे करना चाहिए। ये संघ की वेदना हम महसूस कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के साथ निरंतर हम लगे हुए हैं, और वहां भी यही है, रोज किस तरह से आगे बढ़े वो सोच रहे हैं। आगे के सारे कार्यक्रम सीमित कर दिए गए हैं, बस तेजी से गुरु की तरफ पहुंचना है। और हमें मालूम है पूज्य गुरुदेव के मन में भी एक ही इस वक्त लालसा है कि अपने गुरु के चरणों में हम कैसे पहुंचे। आज तो गुरुदेव बस उल्टी गंगा बहाने आए हैं, हम भी ये कहने आए हैं गुरुदेव और पूरे छिपी टोला और आगरा दिगंबर जैन परिषद जो हमारी प्रतिनिधि संस्था है, उसकी सहयोग से हम जो भी कुछ कर सके आप हमें आदेश दीजिएगा। गुरु चरणों तक कैसे व्यवस्था करनी है, क्या करना है, जैसा आदेश देंगे हम सब करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी अनुरोध के साथ बारंबार नमन करें। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, मुंशी जो है अभय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, पूज्य आचार्य श्री के स्वास्थ्य अनुकूल होने के संदर्भ में संपूर्ण राष्ट्र नहीं संपूर्ण विश्व इस समय व्याकुल है, और ये भावना भा रहा है। अभी परसों सुधा सागर जी महाराज ने कहा था कि मेरी उम्र गुरु जी को लग जाए। सही मायने में ऐसी भावना आज प्रत्येक जन जन की है, और हमारे गुरुदेव का भी प्रयास आचार्य श्री के शीश चरणों में पहुंचने का है। मैं आगरा दिगंबर जैन परिषद की ओर से गुरुदेव के शीश चरणों में निवेदन करना आया हूं कि हे गुरुदेव, हमारे लिए कुछ सेवा कार्य हो तो आपकी श्री चरणों में हम उपस्थित हैं। निश्चित रूप से आगरा समाज के लिए नहीं, संपूर्ण भारत आज इस घड़ी में पूज्य आचार्य श्री के स्वास्थ्य लाभ हेतु व्याकुल है, और हम निरंतर ऐसी भावना भाएं कि हमारे शीघ्र आचार्य जी शीघ्र स्वस्थ हों और जन जन के लिए ये शुभकारी संदेश जाए। जय जैन। इस कार्यक्रम के पुण्याचक थे श्री सतेंद्र, सुनीता, दिव्यांश, स्वाति एवं बेटी दिव्या। नमित जैन, समस्त जैन परिवार, नेत्राम एंड सन्स, छिपी टोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री प्रवीण कुमार, अनिल कुमार, अंकित, अतिशय, दर्श, साधना, सोनू, शिवांगी, पारुल, अंकिता जैन, समस्त सावला परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश।